हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे मेवे के बारे में जो भारत की पारंपरिक रसोई में ऐसे कई प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं जो न केवल स्वाद में अद्भुत होते हैं बल्कि सेहत के लिए भी काफ़ी लाभकारी होते हैं। इन्हीं में से है एक ऐसा मेवा जिसे हम बोलते हैं चिरौंजी। चिरौंजी जिसे आमतौर पर मिठाइयों और खास व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। चिरौंजी छोटे आकार के बीज होते हैं। तो आइए हम इसी बारे में बात करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, आजकल जब लोग प्राकृतिक और आयुर्वेदिक विकल्पों की ओर लौट रहे हैं, चिरौंजी जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थों का भी और महत्व बढ़ गया है। और एक दो दिन में नागपंचमी भी आने वाली है। तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में नागपंचमी में गुजिया बनता है। एक स्पेशल होली और नागपंचमी पे गुजिया ज़रूर बनता है। और गुजिया की सबसे बड़ी खास वो है, बिना उसके बेकार रहती, वो है चिरौंजी और बड़ी इलायची, छोटी इलायची। उसके बिना गुजिया बेकार है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं अपने दैनिक जीवन, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल चीज़ों पर वीडियो। आज हम इसी क्रम में चिरौंजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चिरौंजी, जिसे हिंदी में चारोली भी कहा जाता है, एक प्रकार का सूखा मेवा है जिसका उपयोग भारत में विशेषकर मिठाइयों और कई पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है। यह मुख्यतः बुचानैना लांजान नामक वृक्ष के बीज से होते हैं। चिरौंजी देखने में छोटे और सफ़ेद बादाम जैसे होते हैं तथा स्वाद में हल्के कड़वे या मीठे हो सकते हैं। वैसे तो मीठे ही होते हैं जो अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं। इसमें भरपूर पोषक तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माने जाते हैं। हालांकि इसके अत्यधिक या गलत उपयोग से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं चिरौंजी जो इतनी फ़ायदेमंद है, इसमें प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो चिरौंजी में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्व इस प्रकार हैं। प्रोटीन इसमें पाया जाता है, वसा जो स्वस्थ फैट्स के लिए है, विटामिन सी और बी समूह के विटामिन इसमें पाए जाते हैं। खनिज जैसे इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, डाइटरी फाइबर भी पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं चिरौंजी खाने के फ़ायदे के बारे में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं अपने दैनिक जीवन, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल चीज़ों पर वीडियो। तो आज हम इसी क्रम में लेकर आए हैं चिरौंजी के बारे में। तो देखते हैं इसके फ़ायदे। स्वास्थ्य, हृदय स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभकारी है चिरौंजी। तो चिरौंजी में मौजूद मोनोसेचुरेटेड और पॉलीसेचुरेटेड फैट्स हृदय के लिए अच्छे माने जाते हैं। ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाते हैं और ख़राब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करते हैं, जिससे हृदय रोगों का खतरा कम होता है। तो आइए आगे देखते हैं त्वचा के लिए कैसे फ़ायदेमंद है चिरौंजी। तो चिरौंजी त्वचा के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। ये त्वचा को नमी देता है, झुर्रियों को कम करता है और एक प्राकृतिक ग्लो भी देती है चिरौंजी। चिरौंजी का पेस्ट चेहरे पर लगाने से मुहासे और काले धब्बे कम होते हैं। पाचन क्रिया में सुधार होती है चिरौंजी से। तो चिरौंजी में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं। ये कब्ज की समस्या को दूर करने में भी मदद करता है तथा आंतों को भी स्वस्थ रखता है।
आइए देखते हैं ऊर्जा बढ़ाने में कैसे सहायक है चिरौंजी। तो चिरौंजी में प्रोटीन और कैलोरी की मात्रा अच्छी होती है, जिससे ये शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। व्यायाम करने वालों और थकान महसूस करने वालों के लिए बहुत उपयोगी है चिरौंजी। इसीलिए तो बुजुर्गों ने त्यौहार के साथ साथ खाने पीने की भी प्रथा बनाए। उसका वैज्ञानिक कारण भी है, धार्मिक कारण। नागपंचमी है, उसमें गुझिया ज़रूर बनती है, और नागपंचमी में अखाड़े का आयोजन होता है, झूला झूला जाता है। तो ये सब शरीर की इसमें ऊर्जा खपत होती है। और जो गुझिया बनती है, गुझिया में मेवे पड़ते हैं, खोया पड़ता है, इलायची पड़ती है। ये हर चीज़ ऊर्जा को बढ़ाती है, त्वरित ऊर्जा प्रदान करती है। अब तो उतना नहीं दिखाई देती नागपंचमी। पहले तो हम लोग के बचपन में बहुत अच्छा लगता था नागपंचमी त्यौहार। तो आइए देखते हैं कैसे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है चिरौंजी। तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। इससे सर्दी जुकाम और अन्य संक्रमणों से बचाव होता है। हड्डियों के लिए लाभकारी है चिरौंजी। तो चिरौंजी में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बचाते हैं। आइए देखते हैं तनाव और अनिद्रा में कैसे राहत देती है चिरौंजी। तो चिरौंजी में मैग्नीशियम पाया जाता है, जो मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। तनाव, चिंता व अनिद्रा जैसी समस्याओं को दूर करने में भी सहायक होती है चिरौंजी। फिर देखते हैं वजन बढ़ाने में कैसे सहायक है चिरौंजी। तो चिरौंजी में उच्च कैलोरी और फैट कंटेंट होता है, जिससे ये दुबले पतले लोगों के लिए वजन बढ़ाने का प्राकृतिक तरीका हो सकता है। फिर देखते हैं मूत्र समस्याओं में कैसे राहत देती है चिरौंजी। तो चिरौंजी आयुर्वेद के अनुसार चिरौंजी मूत्र विकारों को दूर करने में सहायक होती है। यह मूत्र मार्ग की जलन और संक्रमण को कम करने में सहायक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा चिरौंजी खाने के फायदे के बारे में। आइए अब देखते हैं कि इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका उपयोग हम मिठाइयों में, खास करके खीर, हलवा, बर्फ़ी आदि में हम इसमें बतौर गार्निशिंग करके। फिर आइए देखते हैं मसालों के रूप में, सूखे रूप में पीसकर, स्किन पैक में, तेल के रूप में चिरौंजी के बीज से बना तेल त्वचा और बालों में लगाया जाता है, और आयुर्वेदिक औषधियों में भी हम चिरौंजी का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं चिरौंजी खाने के नुकसान के बारे में। अभी तक हमने देखा चिरौंजी खाने के फायदे, चिरौंजी के पोषक तत्व और कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए देखते हैं। हालांकि चिरौंजी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, लेकिन अधिक मात्रा में या गलत तरीके से सेवन करने पर इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। जैसे वज़न बढ़ा सकती है चिरौंजी। चूँकि चिरौंजी में फैट और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका अत्यधिक सेवन वज़न बढ़ा सकता है। विशेषकर वे लोग जो वज़न घटाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इसका सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। पाचन संबंधी समस्याएं। तो अत्यधिक चिरौंजी खाने से कुछ लोगों में गैस, अपच या कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसका कारण फाइबर की अधिकता और वसा की अधिक मात्रा हो सकती है। एलर्जी की संभावना। कुछ लोगों में चिरौंजी से एलर्जी हो सकती है। इसके लक्षणों पर त्वचा पर रैशें, खुजली, सूजन, सांस लेने में कठिनाई आदि हो सकते हैं। एलर्जी की स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डायबिटीज के रोगियों के लिए सावधानी।
उनको खास सावधानी बरतनी चाहिए। चिरौंजी में नेचुरल शुगर और कैलोरी होती है, इसलिए मधुमेह के रोगियों को इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। चिरौंजी गर्मी पैदा करने वाली होती है। आयुर्वेद के अनुसार चिरौंजी तासीर में गर्म होती है। गर्मी के मौसम में इसका अधिक सेवन शरीर में गर्मी और जलन पैदा कर सकता है, अतः गर्मी में सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करें। अब आइए देखते हैं कि सेवन कितनी मात्रा में करनी चाहिए जो हमें नुकसान ना करे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 10 से 15 ग्राम चिरौंजी का सेवन कर सकता है, लेकिन इसकी मात्रा व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और शारीरिक क्रियाकलापों पर निर्भर करती है। किसी भी नई चीज़ का अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर होता है। तो फ्रेंड्स, आइए इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी जानकारी ले लेते हैं। तो चिरौंजी एक पौष्टिक और बहुउपयोगी सूखा मेवा है जो न केवल स्वाद को बढ़ाता है बल्कि स्वास्थ्य को भी अनेक प्रकार से लाभ पहुंचाता है। इसका नियमित लेकिन सीमित मात्रा में सेवन कई रोगों से बचाव करता है और शरीर को मजबूती प्रदान करता है। हालांकि किसी भी चीज़ की अति हानिकारक हो सकती है, इसलिए चिरौंजी का सेवन भी संतुलित मात्रा में करनी चाहिए। यदि आपको कोई भी पुरानी बीमारी है या आप गर्भवती हैं तो इसका सेवन करने से पहले विशेषज्ञ से राय अवश्य लें। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? थोड़ी भी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी वाली लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको चिरौंजी किस रूप में पसंद है, आप इसका प्रयोग कहाँ करती हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।